जेनजी आंदोलन के नाम पर नेपाल में जो कुछ भी हुआ, अब उसका टेम्पलेट इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। विपक्ष के वो वॉनबी नेता जिन्हें खुद दिशा समझ नहीं आ रही, अब सोशल मीडिया के फुल टाइम पीआर वालों के साथ मिलकर वही खेल खेलने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस के सचिव गौरव पांथी से लेकर पूर्व यूथ प्रेसिडेंट श्रीनिवास तक कंफ्यूज बैठे हैं कि अगला कदम क्या हो। शिवसेना उद्धव ग्रुप के संजय सिंह राउत, आप के संजय सिंह, सपा के आईपी सिंह, सबको वही नेपाल स्क्रिप्ट चाहिए। ऊपर से कांग्रेस के मंचों पर और सोशल मीडिया पर गाने वाली नेहा सिंह राठौर को बुलाकर नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और इनके साथ डिजिटल मजदूरी करने वाले सोशल मीडिया के चमचे, आप नेता विकास शर्मा का बेटा अर्पित शर्मा, रोशन राय, निमो यादव, रेंटिंग गोला, ए मोंग जैसे नाम सब नेपाल वाला टेम्पलेट इंडिया में कॉपी पेस्ट करने के लिए लाइन में लगे हैं। यूपीएससी एजुकेटर अमित किल्लौर ने भी वही बात शेयर की। ये कोई इनडायरेक्ट हिंट नहीं है, ये खुले तौर पर भड़काते हैं और इससे भारी ट्रैक्शन मिल रहा है। करप्शन नरेटिव्स को भी उसी नेपाल टेम्पलेट के तहत एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। नेपाल के केपी ओली सरकार के खिलाफ ये वायलेंट प्रोटेस्ट कोर्ट ऑर्डर के बाद हुए सोशल मीडिया बैन के ट्रिगर पॉइंट से शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया की नीति वाले देश में कभी सोशल मीडिया पर बैन हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती। इसीलिए इस आंदोलन के बाद में जुड़े ब्रॉड सब्जेक्ट जैसे महंगाई, परिवारवाद, बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्राइसिस और डेवलपमेंटल इशू को भारत से जोड़कर ये लोग न केवल भारत में एक नेपाल दोहराने का इशारा कर रहे हैं, बल्कि इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपील भी कर रहे हैं। मीडिया को भी टारगेट किया गया है। सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे ज़ूबियर, पुंस्टर एक्स, डॉक्टर निमो यादव जैसे प्रो अपोजिशन हैंडल्स जो सीधे कांग्रेस और आप से जुड़े हैं, उन्होंने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस को जलते हुए वीडियो शेयर किए और लिखा कि भारत की गोदी मीडिया भी ऐसे ही बर्ताव की हकदार है। मतलब साफ है कि अपने देश की मीडिया के खिलाफ हिंसा भड़काओ। ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये मीडिया को डिलेजिटिमाइज कर उसे हिंसा को निशाना बनाने की कोशिश है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर हमला करके असंतोष को और तेज करने का डेंजरस खेल चल रहा है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ अकाउंट्स ने वोट थेफ्ट का नरेटिव चलाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेहा सिंह राठौर जैसे हैंडल्स ने इसे एम्पलीफाई करते हुए रूलिंग सरकार और एसीआई की क्रेडिबिलिटी पर हमला किया। ये वही स्ट्रेटेजी है, लोकतंत्र में विश्वास तोड़ो, चुनाव की वैधता पर शक पैदा करो और जनता के मन में अविश्वास भर दो। यह नरेटिव चुनाव से पहले अस्थिरता फैलाने का आसान और खतरनाक तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जिस तानाशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ, अगर हमारे देश में भी वही सिचुएशन होती तो आज हम इन बेकार ट्वीट्स की चर्चा नहीं कर रहे होते। हम तो उन लोगों पर लगी सैंक्शंस, उनकी गिरफ्तारी और संविधान बचाने की लड़ाई पर बात कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आंदोलन नहीं, नाटक चल रहा है और मुद्दा नहीं, बस ट्वीट, ट्रेंड और तमाशा। 1.55% की महंगाई और 2% की बेरोजगारी दर के साथ भारत साउथ एशिया ही नहीं, दुनिया में सबसे स्टेबल इकोनॉमीज में से है। आईएमएफ के मुताबिक कई विकसित देश अभी 6 to 8% महंगाई से जूझ रहे हैं, जबकि भारत का स्तर काबिले तारीफ है। फिर भी सिर्फ आंकड़ों से तस्वीर पूरी नहीं होती। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आता। हर साल नई टेक्नोलॉजी, नई जरूरतें और नए बाजार आते हैं। इसीलिए भारत जैसे एस्पायरिंग डेवलप्ड नेशन के लिए लगातार बेहतर होना जरूरी है और यही विकास की पहचान है। इसीलिए तानाशाही नहीं तो कम से कम बाकी मुद्दे भारतीय आबादी को प्रभावित कर सकते हैं और इसी पिच पर ये लोग भारत के युवाओं से भी नेपाल जैसा आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं। और अगर ये मुद्दे हमारे यूथ को टच नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिलेवेंट दिखाने के लिए साफ झूठ बोलने से भी इन सिविल वॉर मॉन्गर्स को कोई परहेज नहीं है। जैसे कि इन ट्वीट्स में आसाम के एक प्रोटेस्ट वीडियो को एंटी करप्शन प्रोटेस्ट बताकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी भी है और उसके लिए दूसरे सेट ऑफ प्रोफाइल्स लगे हुए हैं। अगर करप्शन का मुद्दा ना चले तो नेपाल की डिक्टेटरशिप को राहुल गांधी के बाल बुद्धि वाले वोट चोरी के फर्जी क्लेम से जोड़ दो। वैसे तो इस पावर पॉइंट वाले पॉइंटलेस क्लेम की हवा निकल चुकी है, लेकिन भाविका कपूर एक्स पर फ्रस्ट्रेटेड हैं कि देश के लोगों को वोट चोरी पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। इन सभी विशफुल थिंकर्स को यह समझाना चाहिए कि गुस्सा वोट चोरी पर नहीं, देश को गुस्सा उनकी अपील पर आ रहा है।
जिसमें यह नेपाल की तरह भारत के संसद, भारत की इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन सब कोलैप्स करवाना चाहते हैं। नेपाल और भारत को एक लेवल पर लाकर ये चाहते हैं कि हमारी जनता मिसगाइडेड रिपब्लिक की तरह अपने ही रिसोर्सेस को खाक करे, अपने ही वर्क प्लेस को फूंक दे, अपनी ही सांसद गिरा दे। ये सारी बातें सबटल टोल में नहीं बल्कि डायरेक्टली कही गई हैं। जैसे गौरव पांधी ने किसान आंदोलन को नेपाल आंदोलन से इक्वोट कर दिया और राणा अयूब ने तो भारतीयों को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से ट्यूशन लेने के लिए नसीहत भी दे दी। क्या सीखना चाहिए उन देशों से कि कैसे एक समस्या को खत्म करने के लिए एक त्रासदी को आमंत्रण दिया जाता है। और भारत में तो यह समस्या है भी नहीं, इसीलिए भारत में इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मतलब देश रहे या ना रहे, उनके एजेंडा की विक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन स्पेशली कांग्रेस को लगता है कि मीडिया उनका एजेंडा उस तरह से नहीं दिखाती जिसकी उन्हें आदत है। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनके लिए शत्रु है और भारत में सिविल वॉर प्रीच करने वाले ये चाहते हैं कि जैसे नेपाल की सबसे बड़ी मीडिया हाउस में आग लगाई गई, वो आग भारत तक भी आए। एक सिविल वॉर में जो जो हिंसक घटना हो सकती है उन सबको ये लोग इसी देश में फैंटेसाइज कर रहे हैं। इस पूरे कैंपेन का कोर एजेंडा है कि कैसे इंडियन जेनजी और यूथ के सामने इस अराजकता को, इस कियोस को पहले नॉर्मलाइज और फिर रोमांटिसाइज किया जाए। आपको लगता है कि ये लोग नेपाल के लिए चिंतित हैं या फिर भारत के लिए चिंतित हैं या भारत के युवाओं के लिए चिंतित हैं? नहीं, ये चिंतित इस बात से हैं कि पिछले 11 से 12 सालों में इनका एक भी नैरेटिव उस हद तक नहीं चला कि देश में वो पॉलिटिकल चेंज आए जो ये चाहते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि पॉलिटिकली और इलेक्टोरली इनके लिए जीतना एक डिस्टेंट ड्रीम है। इसीलिए कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश और कभी नेपाल के आंदोलन के बहाने भारत में अराजकता और हिंसा उत्पन्न करके बैकडोर से सत्ता पाने की योजना पर मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले टोन में ये सभी लोग और उनके पेरेंट पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है। लेकिन भारत का लोकतंत्र, भारतीय स्वराज किसी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किसी के कुंठित विचारधारा को लेजिटिमेसी देने के लिए करवट नहीं लेगा। ये बात टाइम टेस्टेड है। इसीलिए नेपाल के आंदोलन को सॉलिडेरिटी देने के बहाने भारत में अस्थिरता लाने के लिए कांग्रेस इकोसिस्टम के द्वारा एम्प्लॉयड इस टूल किट को आइडेंटिटी, आइसोलेट और एक्सपोज करना हमारी लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और यह समझना जरूरी है कि यह ट्वीट उत्साह में लिखे गए रैंडम आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि एक वेल डिजाइन प्रोग्राम का हिस्सा है। अब दोस्तों, इन लोगों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।